राम राम जी, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लास्ट तक बने रहें देखने के लिए। आज क्या क्या हुआ भाई, आज तो मेरा बुरा हाल हो गया। भागी भागी घर का काम, पहले तो घर का सारा काम किया, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद भागी भागी घर का राशन लेके, क्योंकि मैंने जब भी इनसे बोलती हूँ आज लेके आओ आज लेके आओ सामान, वो रोज़ ही कह देते हैं चलेंगे चलेंगे चलेंगे। इसलिए कि बड़े बूढ़ों ने सही कहा है, जो करना है खुद ही को करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भाई मैंने तो ये ठान ही लिया, फिर मैं चल दी काम करने के लिए। भाई मैंने अपना काम किया, उसके बाद घर का राशन लिया, फिर उसके बाद पहले आके सारा मावा फूका, बच्चों के लिए तिल के लड्डू बनाए क्योंकि सकट थी। और भाई फिर उसके बाद सुबह में ही मैंने दोपहर में ही कचौरी वगैरह बना के तब गई थी मैं सामान लेने। भाई सामान तो लाना ही था क्योंकि बिना सामान के तो घर में कुछ नहीं है। फिर सारा सामान लेके आई, दाल दवाल सब, क्योंकि घर में कुछ हो सामान पूरा होता है तो घर में कुछ भी बना लेते हैं, क्योंकि सभी तो बस डिमांड करते हैं लाने के लिए, तो मुझे ही सोचना पड़ता है क्योंकि सब सब मेरे पे ही डिपेंडेड है। भाई फिर मैं क्या करूँ, फिर सारा सामान लेके आई। सारा सामान लेने के बाद भाई काउंटर वाले भैया ने मुझे परेशान कर दिया, ये नहीं एक बार ही 10 पीस का वो कर दे वगैरह, बार बार निकालती रही मैं। अरे भैया मैं तो थका भी थी। इन्होंने भाई भैया ने भी भैया बार बार करते रहे बिल और मैंने देती रही। भाई तो मैं क्या बताऊँ, इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी। मैं सोचती हूँ मैं ही घर से निकल रही हूँ, जब बाहर निकलते हैं तो इतना रश होता है, इतना रश होता है काफ़ी ज़्यादा। सारे में इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी, मेरे पीछे भी आगे भी मेरी ट्रॉली सबसे पीछे ही थी। मुझे इतना टाइम तो वहाँ काउंटर पे लग गया। फिर उसके बाद बिलिंग विलिंग करवाने के बाद मैंने थोड़ा सा आके भाई देखो मार्केट गई हूँ तो गोलगप्पे तो खाऊंगी। गोलगप्पे खाए आराम से, गोलगप्पे एंजॉय करने के बाद अपना सामान वामान उठाया, सारा घर का एंजॉय करा बिल्कुल भाई। एंजॉय ही है भाई, ये तो देखो वैसे तो जाना होता नहीं है मार्केट में भैया, पर सामान लेने तो जाना ही पड़ेगा। ये सामान वामान लेके मैं तो भाई चल दी अपने घर को। फिर मैंने खाए गोलगप्पे, गोलगप्पे खाने के बाद मैंने सीधा अपने घर के लिए रवाना हो गई। घर पे आके देखूँ तो और अलग ही पंगा चल रहा है, क्योंकि भाई देखो घर पे आके देखूँ, बाहर देखूँ तो इतनी ठंड, इतना कोहरा, मैं कह रही कि ये कहाँ से आ गया। जबकि आज का मौसम बताया जा रहा था साफ़ है, पर बाहर जाके देखा तो शीतलहर चल रही है। बहुत बुरा हाल था भाई, बहुत बुरा हाल था। मैं क्या ही बताऊँ आपको कि भाई फिर मैं घर आई, भागे भागे देखूँ तो फिर बच्चों ने कहा नहीं मम्मा हमें तो मैगी खानी है। भाई उनके लिए मैगी बनाई आते ही। मैंने मैगी में क्या क्या डाला, मैंने प्याज डाली, सिंपल ही मैगी बना दी। थोड़ी मिर्च डाली, थोड़ी मटर और थोड़ा टमाटर, ये सब काट के मैं लग गई मैगी बनाने। कह रही मम्मा 2 ही मिनट में बन जाएगी प्लीज़ मैगी। पर लिखने के लिए ये 2 मिनट के लिए बनती है, मैगी कभी 2 मिनट में नहीं बनती यार। ये तो सब बुद्धू बनाते हैं कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, मसाला भूनने में इतना टाइम लग जाता है। बट हाँ, बच्चों का मन था तो मैंने उनके लिए बनाया। खुद तो घुस गए सब रज़ाई में, मैं रह गई किचन में। लेडीज़ की भी क्या ज़िंदगी है भाई किचन में, उसको ठंड नहीं लगती, उसको कुछ नहीं होता भाई। लेडीज़ का बुरा हाल है। किचन का हालत देखी आके तो मैंने, इतनी बुरी हो रही है मेरी, ये किचन ऐसे कैसे हो गई। फिर मैंने वो किचन भी समेटी, साथ साथ इनके लिए मैगी बनाई और उनके लिए खाना बनाया और अपने लिए बनाई चाय थोड़ी सी, क्योंकि गवाही देखो बाहर गई थी। और आज मेरे गले पे आप असर भी देख सकते हैं, मेरा गला भी पड़ गया क्योंकि ये ठंडा, बाहर का मौसम बहुत ठंडा था। मैं गई थी जो वहाँ पे भी, मैंने गर्म गर्म पानी भी पी रही हूँ। पर ये सब तो सोए पड़े हैं, देखो आप देख सकते हैं पीछे सब सो रहे हैं, मैं हूँ किचन में। मैंने बच्चों को बना के दी मैगी और भाई अपने लिए बनाई चाय एक तरफ। भाई उसमें मैंने मैगी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। पहले तो मैं थोड़ा ऑयल, बटर या ऑयल डाल लेती हूँ। ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा उसमें मैं प्याज गिरा। प्याज के बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल देती हूँ, चुपके से बच्चों को बताती नहीं हूँ जिससे बच्चों को नुकसान ना दे। और भाई फिर थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली और थोड़ी मटर उसमें ही फ्राई कर ली, थोड़ी सी 2-3 दाने। बच्चे ऐसे ही कलरफुल सब्जियाँ जितनी खवा सको उतनी मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ नए नए तरीके से। मैंने फिर आज आलू की मेथी की रोटी भी बनाई थी गाइस। और बच्चों को तो लगता है ना कि मम्मा कुछ आज चटपटा भी होना चाहिए, मैंने कहा चलो बना देती हूँ। फिर मैंने उनके लिए बनाई, इसमें मैंने बेसिक से मसाले घेरे, थोड़ा सा तो नमक डाला, मिर्च डाली और थोड़े पेरी पेरी मसाला होता है ना वो भी डाला था बच्चों के लिए। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, और एक डाला मैंने ऑर्गेनो, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है मैगी में। तो फिर मैंने ये डालने के बाद में इस मसाले को भून के मैगी तैयार कर दी।
भाई मेरा इतना मैं इतनी थक गई थी ना, क्योंकि मार्केट भी और घर का सारा काम भी करके गई, प्लस मैंने आके चूल्हे पे मावा भी भुना था, बच्चों के लिए लड्डू भी बनाए थे गाइस। आप समझ सकते हो कितना बुरा दिन रहा है मेरा। और फिर मेरे गले पे भी ऐसा असर पड़ गया है, पता नहीं क्या तो हुआ है क्या नहीं, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को भाई। फिर मैं लग गई उसके मसाला वसाला भूनने के बाद में मैंने दोनों पैकेट खोल के देखा, तो उसमें एक एक पाउच निकला मसाले का, मैगी मसाले का, वो भी मैंने डाल ही दिया काट के दोनों के दोनों में। फिर उसके बाद मैंने देखा तो उसमें क्या हुआ भाई गाइस, इतनी बुरी हालत हो गई, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं साथ साथ उसमें समेटती जा रही थी किचन, हाथ के हाथ मैगी भी बना रही थी, प्लस अपने लिए चाय भी बना रही थी, बच्चों के लिए दूध भी कर रही थी, और उसके बाद मैं कर रही थी अपने किचन की साफ़ सफाई भी हाथ के हाथ। क्योंकि जब मैं किचन में घुस जाती हूँ तो सारा काम मुझे फटाफट फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये नहीं है कि एक ही काम पे खड़े रहना है, मैं हाथ के हाथ किचन भी समेट देती हूँ। साथ मुझे किचन अच्छा लगता है हाथ के हाथ ही समेटना, क्योंकि जब भी मैं किचन को वैसे ही छोड़ देती हूँ तो मुझे समेटना हो जाता है भारी, इसलिए मैं हाथ के हाथ समेटना पसंद करती हूँ। मैंने क्या हाथ के हाथ किचन समेटा। फिर उसके बाद में बच्चों की मस्ती चल रही थी भाई, एग्ज़ाम आने वाले, मैंने कहा बच्चों पढ़ लो, यही उम्र है तुम्हारी पढ़ने की, फिर आगे तो तुम्हें स्ट्रगल करने ही है। भाई वो क्यों मानते हैं। दोनों भाई बहनों ने खूब मस्ती करी, खूब लड़ाइयाँ करी, दोनों के दोनों चटर पटर करते रहे, कह रहे मैंने कि मेरे पीछे भी यही किया था क्या आपने। नहीं नहीं, हमने तो बहुत अच्छे से करा था मम्मा, हम अच्छे से रहे थे, आपके आने पे ही हम थोड़ा सा मस्ती कर लेते। मैंने कि कोई बात नहीं। भैया दोनों के दोनों बढ़ गए रिजाई में, इसकी हालत देखो, ये खुद रिजाई में ऐसे घुसा पड़ा है, जैसे मैगी कैसे खाएगा। मैंने कहा हाथ निकाल अपने मैगी के लिए, जब तू मैगी तो जब ही खाएगा ना जब तेरा हाथ निकलेगा। मैंने उसको साइड में रख दिया, कह रहा मम्मी आंखों से पढ़ रहा हूँ।